हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे 11वीं क्लास का फिजिक्स और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो फिजिकल वर्ड के बारे में है, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते हैं, अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन आ भी सकते हैं तो आप उसको किसी दिन हम करा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं और ये चैप्टर है हमारा यूनिट्स और मेजरमेंट। तो देखिए यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, हम जानते हैं किसी चीज को नापने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। अगर मेजरमेंट ना हो तो हमें पता नहीं चल पाएगा, मार्केट चल नहीं पाएगी। सपोज करिए हमें चीनी लेने के लिए जाना है तो हमें बताना पड़ेगा चीनी कितनी चाहिए, वरना ना तो दुकानदार समझ पाएगा और ना ही हम बता पाएंगे कि हमें चीनी कितनी चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। तो मेजरमेंट तो हमारी इसलिए हुई, किसी लेंथ को हमें लेना। सपोज करिए हम एक पाइप लेने के लिए गए हैं मार्केट में, तो हमें बताना पड़ेगा कितने फुट का पाइप हमें चाहिए मार्केट में, वरना वो दे नहीं पाएगा और ना ही हम उसका यूज कर पाएंगे। तो दूसरा है हमारा यूनिट्स। यूनिट्स की भी जरूरत होती है। देखिए पाइप को नापने के लिए हम लेंथ में नापते हैं, फुट वगैरह में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। इसी तरह से चीनी को नापने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं। तो यूनिट्स की भी हमें जरूरत होती है। और यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, ये फंडामेंटल भी होती है, ड्राइव भी होती है, वो सारी चीजें अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों को, समझना है और देखते रहना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या, कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, अब इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, वो सारी क्वांटिटी जो मेजर्ड हो सकती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सारी क्वांटिटी जो डायरेक्टली मेजर हो सकती हैं या इनडायरेक्टली मेजर हो सकती हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ व्हिच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, और जिसके उसमें क्या हो, फिजिक्स के लॉ को आसानी के साथ एक्सप्रेस किया जा सके, इस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डायरेक्टली मेजर का क्या मतलब है, जैसे कि हमने चीनी ली, 1 किलो उसने नाप कर दे दी, आसानी से नप गई। लेकिन अगर हम फोर्स को नापने लगे, फोर्स ऐसा सपोज करिए, तो फोर्स को नापने के लिए हमें पता होना चाहिए मास और एक्सीलरेशन पता होना चाहिए, तब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके फोर्स आएगा। तो फोर्स को नापना आसान नहीं हुआ, बल्कि इनडायरेक्टली नापा गया। लेकिन किलोग्राम को नापना, वेट को नापना बड़ा आसान रहा हमारा और उसे हमने डायरेक्टली नाप लिया। इसी तरह से अगर हमें लेंथ को नापना है तो सीधा सीधा मेजर करेंगे, सीधी सीधी नप जाएगी। लेकिन अगर हमें एक्सीलरेशन नापना है तो एक्सीलरेशन नापने के लिए उसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए, कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्टली। तो देखिए ये जो इसके फिजिकल क्वांटिटी है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि लेंथ हो गई, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, ये सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी 2 टाइप्स की होती है। पहली है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कौन सी होती हैं। देखिए वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है अदर फिजिकल क्वांटिटी से, वो क्वांटिटीज जो अदर फिजिकल क्वांटिटी से बिल्कुल क्या हो, सेपरेट हो, इंडिपेंडेंट हो और वो अकेले ही नाप कर बता दे किसी भी चीज को। तो इस तरह की क्वांटिटी को क्या कहेंगे, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ये क्वांटिटी हमारी 7 होती है। और 7 में कौन कौन सी होती है, देखिए तो होता है मास। मास को नापने के लिए हमें किसी दूसरी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे नाप लेंगे, मास किलोग्राम में आ जाएगा सीधा सीधा। इसी तरह से लेंथ को नापने के लिए सीधा हम एक फीता लेकर आएंगे और नाप लेंगे, लेंथ हमारी नप जाएगी। इसी तरह से टाइम को नापने के लिए हमें घड़ी की जरूरत होती है और सीधा सीधा नाप लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को भी हम सीधा नाप सकते हैं। उस तरह से टेम्परेचर को नाप सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगी ये आगे चल के हम देखेंगे। इंटेंसिटी होगी जैसे कि सनरेज हमारी आ रही है, तो सनरेज आपने देखा होगा जब बादल होते हैं तो सनरेज क्या होती है, तो वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम रहती है। और जब बहुत तेज सूरज दिखता है तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो इंटेंसिटी इस तरह से समझिए, ये लाइट हमारे घर में अगर कम आ रही है तो जो हमारी जो ट्यूबलाइट वगैरह होंगी उसकी जो लाइट होगी वो कम होगी और उजाला जो है कम होगा। और अगर तेज लाइट आ रही है तो उसका उजाला ज्यादा होता है। तो इसी तरह से भी समझ सकते हैं इंटेंसिटी होती है कम या ज्यादा। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये 7 है हमारे, देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 4 5 6 यहाँ तक और 7। ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और इनको नापने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद में ही अकेली नापी जा सकती है। अब हम देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होती है हमारी और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है। तो देखिए द फिजिकल क्वांटिटीज whose defining operations are based on other physical quantity, मतलब ये वो क्वांटिटी होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। ये अकेली सिंगल जो मेजर नहीं कर सकती किसी भी चीज को, ये डिपेंड होती है किसी दूसरे पर। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। और ये किस पर डिपेंड होती है, ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनसे मिलकर बनी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी को एक
2 को, 3 को, 4 को, इस तरह से मिलाकर ये हमारी ड्राइव क्वांटिटी यूज होती है। तो देखिए इसके एग्जांपल है जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए हमें लेंथ की आवश्यकता होगी और टाइम को नापने के लिए हमें सेकंड की आवश्यकता होगी। तो क्या हो गया, दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर तब हमारी ये वेलोसिटी बनेगी। और उसके बाद हमारा एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इन सबको नापने के लिए क्या होता है हमारे ये फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। इधर देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये क्या है, इसका मतलब अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। ये क्या है, कंप्लीट सेट है यूनिट्स का व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ये कंप्लीट सेट है। किस चीज का सेट है, यूनिट्स का। और ये क्या है हमारा, ये फंडामेंटल और ड्राइव हर तरह के यूनिट्स को क्या करेगा, आसानी के साथ नापेगा। अब ये किस किस तरह से है, ये अलग अलग देशों ने दिया है। तो देखिए सबका सिस्टम हम देखते हैं किस किस टाइप के हमारे ये सेट पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन कौन से आते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बताया था अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल। ये यूनिट का एक ऐसा सिस्टम होता है, कंप्लीट सेट होता है, जिसमें हम सारी फंडामेंटल और सारी ड्राइव क्वांटिटी को आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो देखिए किस किस टाइप के थे ये। एक तो था हमारा सीजीएस सिस्टम, जो कि फ्रांस में दिया था ये सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन, सीजीएस का क्या मतलब है, इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ये सिस्टम किसने दिया, फ्रांस ने दिया। ये सिस्टम भी चलता है, देखते हैं। सेकंड सिस्टम है हमारा एफपीएस सिस्टम। ये सिस्टम हमारा ब्रिटिश सिस्टम था और ये जो है बेस्ड ऑन एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड एंड एस मतलब सेकंड। तो ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम रहा। तीसरा सिस्टम था हमारा एमटीएस सिस्टम। ये सिस्टम भी हमें फ्रांस ने दिया और इसमें क्या है हमारा मीटर, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। और एक सिस्टम जो कि बिल्कुल मॉडर्नाइज सिस्टम है, जो आजकल यूज होता है और पूरे वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है, ये हमारा एसआई सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये पूरे इंटरनेशनली ये लागू होता है, चलता है। इट इज फ्रेंच इक्विवेलेंट। ये सिस्टम क्या है हमारा, ये फ्रांस वाली थी एमटीएस वाली जो सिस्टम था हमारा, उसी से लिया गया है ये। तो इट इज मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म। ये क्या है, मॉडर्नाइज्ड है एकदम। सभी लोगों ने सोचा और जो है एक डिसाइड कर लिया कि हाँ ऐसा सिस्टम बनाते हैं और ये सिस्टम ऐसा होता है जो पूरे वर्ल्ड में आज चलता है। तो ये हमारे सिस्टम थे, हमारे जो सिस्टम थे। अब हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करें। तो अब हम देखेंगे बेसिक एसआई यूनिट, बेसिक एसआई क्वांटिटीज और इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो 7 बेसिक फिजिकल हमारी क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा लेंथ। लेंथ को किससे मेजर करेंगे, मीटर से रिप्रेजेंट करें, मेजर करेंगे। इसकी यूनिट मीटर होगी और इसका सिंबल क्या होगा, मीटर का एम होगा, स्मॉल एम होगा। मास को हम किलोग्राम से यूनिट से होगी इसकी, और इसे हम केजी लिखेंगे। इसी तरह से टाइम हो गया, टाइम को हम सेकंड से मेजर करेंगे और ये होगा स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। उसके बाद हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करेंगे और इसे लिखेंगे हम कैपिटल के। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करेंगे और इसे लिखेंगे हम ए, कैपिटल ए। उसके बाद है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को करेंगे हम कैंडिला से और इसे लिखेंगे हम सीडी, स्मॉल सीडी लिखेंगे। लास्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम मेजर करेंगे मोल से और इसमें लिखेंगे MOL। तो अब ध्यान से देखिए, इनके अलावा भी दो हमारी क्वांटिटी और होती हैं जो इनसे मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन वो फंडामेंटल होती हैं। तो देखिए कौन सी होती हैं, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री एसआई क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है हमारी, पहली है हमारी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम इनमें से किसी से नहीं नाप सकते। आप बताइए, इनमें से किसी से नहीं नापा जा सकता प्लेन एंगल को। एंगल को नापते हैं हम रेडियन में और इसे लिखेंगे RAD। उसी तरह से सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, जो एक कोन बनाती है, जैसे कि बर्थडे की कोन होती है, वो होती है टोपी कोन टाइप में, या आइसक्रीम वाली कोन होती है, वो जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। और इसे हम मेजर करेंगे स्टेरेडियन में और इसे लिखेंगे SR। तो इस तरह से हम जो बेसिक हमारी यूनिट है, ऐसा यूनिट, इनके सिंबल हमने देखे, इनकी हमने यूनिट देखी। अब हम इसके बाद जो भी इस चैप्टर में होगा आगे हम इसमें समझेंगे और उसे सोल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।